हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स को हमने कैसे लिखा था। यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसे हम लिखते हैं मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो कोई भी कैपिटल लेटर है उससे हम डिनोट कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ओके, अब यहाँ पे खाली तो रहता नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इसका एलिमेंट लिख दिया, तो वो 1 2 3 ABC कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नंबर आ सकता है, तो उसको हम जनरली कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक एलिमेंट A। ओके, अब ये एलिमेंट कहाँ पे है, इसको आप कैसे बताओगे। आप कहोगे कि ये है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में इतना कहने के बजाय आप यहाँ पे बस लिख दीजिए कि ये फर्स्ट रो में है तो 1 और फर्स्ट कॉलम में है तो 1, यानी कि ये 1 1 क्या बताएगा कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लिख दें, दूसरा एलिमेंट जो कि इसका ही एलिमेंट है तो A है। अब ये कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे कि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यहाँ पे लिख दिया और सेकंड कॉलम में तो ऐसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे तीसरा जो एलिमेंट आएगा वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे A लिखेंगे। अब क्योंकि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं फोर्थ एलिमेंट, इसको कैसे लिखेंगे। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे ये तो है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसको लिखेंगे 2 2। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमें बताना है उनकी पोजीशन, तो इससे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इससे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, और इससे पता चल रहा है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और इस तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये होता है इसका नोटेशन। अब जनरली हम ऐसे भी लिख देते हैं स्मॉल, इस तरीके से बना के, ये मैट्रिक्स का साइन हो गया और यहाँ पे इसका जो एलिमेंट आएगा उसको ऐसे लिख देते हैं AIJ। ठीक है, बुक में आप देखना यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया और ये है इसका एलिमेंट। अब IJ क्या होता है, तो I होता है रो का एलिमेंट। ये क्या होगा, रो मतलब जो सी भी रो है वो I हो जाएगा, और J मतलब क्या होगा, जो सी कॉलम है वो हो जाएगा हमारे पास कॉलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट रो है तो I की वैल्यू 1, और सेकंड अगर हमारे पास यहाँ पे कॉलम है तो I की वैल्यू 2। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। ठीक है, अब अगर आप कहो कि ऐसे तो हम दूसरी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ये इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 3 क्रॉस 3 के बनाना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है। और एलिमेंट कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम B मान रहे हैं, दूसरी मैट्रिक्स B है, तो इसके एलिमेंट्स को B से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1। अब देखो फर्स्ट रो तो क्या आएगा 1, सेकंड कॉलम तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा B1 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो है तो 1, और यहाँ पे जो है थर्ड कॉलम है तो 1 3। ओके, अब आगे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, B सेकंड रो है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे एक और एलिमेंट रखते हैं, D सेकंड रो है तो यहाँ पे 2 और फर्स्ट सेकंड कॉलम है तो 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये सेकंड रो है तो 2 और थर्ड कॉलम है तो 3। तो ऐसे ही आप यहाँ बता सकते हो कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 रो, कॉलम है 1 तो 3 1, फिर यहाँ पे आएगा B3 क्योंकि रो है 3 और कॉलम है 2 तो B3 2, एंड यहाँ पे आएगा B3 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे, तो कोई मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट है ऐसे, चलो यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताओ कि 2 की पोजीशन क्या है। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो 2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट है तो A से डिनोट कर दिया। अब इसकी पोजीशन देखो, फर्स्ट रो है
और सेकंड कॉलम है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 1। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि आप इस मैट्रिक्स में A2 2 बताओ, A2 2 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि जो एलिमेंट सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है वो इसमें आएगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन बैठा हुआ है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 2 5 1 8, यहाँ पे 1 ही, चलो 8 एंड 7, इस तरीके से हमने कुछ मैट्रिक्स ले ली। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो, तो यहाँ पे आएगा 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, 2 क्रॉस 3। ओके, अब यहाँ पे बताओ, हम पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पे A आप निकालो 2 3 और यहाँ पे आप निकालो A 1 3, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये बताइए। तो क्या आप देखोगे, आप यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब रो में कौन सी में चलना है आपको, सेकंड रो में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इसके एलिमेंट्स। अब कॉलम कौन सा है 3, तो यानी कि जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट बैठा हुआ है वो कौन सा है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास रो है वो कितनी है 1, तो यानी कि जो फर्स्ट रो में आएगा, और कॉलम कितना है थर्ड, यानी कि जो थर्ड कॉलम में आ रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट है, यस 2 है। तो इस तरीके से सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नोटेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपके ये एक रूम है और उसमें आपके 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, अब उनकी पोजीशन बतानी है आपको, तो कैसे बताते हो, जो भी रो है जो भी कॉलम है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि A22 क्या है, वो फ्रेंड जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट हम कहें रिजल्ट है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और NCERT में भी इसके क्वेश्चन गिवन है। सो अब चलिए वो देखते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।